मेंटेनेंस इस पे बात की है। यस सर। अच्छा, प्लस मैनेजरियल एक्टिविटीज पे क्या क्या लिखा आपने? कौन सारे मैनेजर वाली एक्टिविटीज है? क्या कहा सर आपने? मैंने कहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो था, हमने कहा था जी दो तरह की एक्टिविटीज होंगी इसमें। नंबर एक होंगी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जो अभी हमने जी। बात की, ठीक है। नंबर टू हमने कहा था मैनेजरियल एक्टिविटीज होंगी। वो हमने नहीं पढ़ी थी अभी। ये पढ़ी नहीं थी, लेकिन आपने असाइनमेंट मुकम्मल करनी थी ना। वो तो हमें अच्छा नहीं ये। पढ़नी, बस नाम ही लिखने थे उनके। वो क्या क्या एक्टिविटीज हैं बेटा, लिखें, देखें, बात सुने। मैनेजरियल एक्टिविटीज से मुराद हमने कहा था अम्ब्रेला एक्टिविटीज होंगी, ठीक है ना सिया? जी सर। वो अम्ब्रेला एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं लिखें। प्रोजेक्ट प्लानिंग हो सकती है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग हो सकती है, ठीक है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो सकती है, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग हो सकती है, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग हो सकती है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट हो सकती है, एक्सेट्रा। और इस तरह की एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं। ये सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज हैं, सारी का जिक्र नहीं किया, जस्ट नाम नहीं है कुछ के बाद, ठीक है। जी सर। अच्छा, नंबर एक। प्लस ये जो हमने असाइनमेंट की थी, इसमें लास्ट आपने कहा था मेंटेनेंस होती है, ठीक हो गया ना? जी सर। अच्छा, मेंटेनेंस से क्या मुराद है कि बताए मुझे, कोई क्लास में बता दे, कोई सी आर जी आर। सर मेंटेनेंस से मुराद कि जब हम कंपनी को या किसी यूजर को सॉफ्टवेयर हम बना के दे देते हैं, तो बाद में उससे जब कोई उसको इस्तेमाल करता है, उसको कहता है कि मुझे ये चेंजिंग चाहिए, ये चेंजिंग चाहिए, फिर वो हमें देता है कि हम ये चेंजिंग करके दो, उसे कहते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, बस इतनी सी बात आपने लिखी है बेटा। देखें बात सुनो, ये मेंटेनेंस ना आमतौर पे 3 डिफरेंट कैटेगरीज में देखी जाती है। नंबर एक, आपने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, यहां तक आपकी बात ठीक हो गई, ठीक है। फिर कहां चला गया? क्लाइंट के पास, उस पर काम कर रहा है। अब नंबर 1 क्या हो सकती है? नंबर 1 ये हो सकती है कि जो उसने आपसे कहा था, डिमांड किया था, जिसके लिए आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया है, हो सकता है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कोई सही तरह से वो आपका सॉफ्टवेयर काम ना कर रहा और वो पकड़ ले, एरर जिसे हमने कहा था, ठीक है। यस सर। यस और सर, ये भी। अब उसको सर बग बग कहा था, बग। अब बग गए, शाबाश, ठीक है, अब बग कहेंगे उसको, बग पकड़ लिया उसने, ठीक है। तो जाहिर है वो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस पर्पज के लिए सॉफ्टवेयर बना था वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहा, उसमें बग आ गया, ठीक है। यस सर। यस सर। एक तो ये वाला सिनेरियो बन सकता है मेंटेनेंस का, कि अब ज़रा बग रिमूव होगा, एरर ठीक होगा, इसका मतलब नए सिरे से डेवलप होगा, फिर बाद में मतलब फिर दोबारा फिर मेंटेनेंस में आ जाएगा, ठीक है। जी सर। नंबर 2 क्या हो सकता है? 2 ये हो सकता है कि उसने कहा था ये 10 मेरे काम करके दे मुझे सॉफ्टवेयर, 10 काम कर रहे हो, ठीक भी कर रहे काम। अब वो कहता है ये जो 5वां मेरा काम है, अब वो 1 साल के बाद वो चेंज हो गया, अब इसको जरा और तरह से कर दें। इनकी रिक्वायरमेंट अब चेंज हो गई है उसकी। अब बात समझ आई? अब चेंज हो गई है तो जरा सॉफ्टवेयर में चेंज लेके आएंगे तो वो चेंज को अकोमोडेट करेगा ना, प्रैक्टिकली चेंज हो गई है उसकी, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा? फिर नए सिरे से मेंटेनेंस होगी, जो चेंज है वो डेवलप होगी और फिर वो दोबारा मेंटेनेंस में चला जाएगा। 2 चीजें होगी। मोहम्मद अली, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। अच्छा, दो चीजें हो गई। तीसरा सिनेरियो क्या बन सकता है? तीसरा सिनेरियो बेटा ये बन सकता है कि वो जो 10 काम उसने कहे थे वो काम कर रहा है और ठीक काम कर रहा है। 1 साल कुछ टाइम गुजरने के बाद आपका क्लाइंट कहता है अच्छा अब मेरे 10 काम नहीं, अब मेरे 12 काम हो गए, 2 काम और ऐड कर दें इसमें। इनके नई रिक्वायरमेंट्स इमर्ज हो गई हैं उसके प्रैक्टिकल सिनेरियो में, बिजनेस में, ठीक हो गया। जी सर। अब क्या होगा कि वो 2 नई डेवलप होंगी, पूरी वो डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजरेंगी, जिस तरह हमने पढ़ा है सारी फेजेस से गुजरने के बाद जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ वो मर्ज, जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन होगी।
ये भी लफ्ज याद रखें आप, इंटीग्रेशन क्या होगी? इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेट होता है मिलाना, उसके साथ वो इंटीग्रेशन होगी, ऑल्दो इट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क। अच्छा, बहरहाल इंटीग्रेशन के बाद फिर वो मेंटेनेंस में चला जाएगा। जिस क्लास में मोहम्मद अली जो है इतना लेट आए, उस क्लास का क्या हाल होगा? अली आप लेट क्यों आए हैं? चल छोड़ें अली को। बात समझ आ गई सीआर? यस सर। आप अमेंड चेंज कर लें कि जब मेंटेनेंस की बात करेंगे तो उसका मतलब 3 तरह से ये आमतौर पे मेंटेनेंस हो सकती है, ठीक है? जी सर। हाँ, उसमें अच्छा मेंटेनेंस के हवाले से एक और चीज ऐड कर लें। मेंटेनेंस के हवाले से क्या ऐड करेंगे आप? हाँ, हम एक टर्म इस्तेमाल होती है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, जो हम डेवलप करते हैं। सर आपकी आवाज बहुत कम है। हम कहते हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक हो गया? हम Yes, जो sir. प्रोडक्ट समझ ले रहे हैं उसका आमतौर पर अच्छा, तो हाई क्वालिटी की बात करते हैं तो उसके मुराद बेटा ये होती है कि इजीली मेंटेनेबल है। मतलब हाई क्वालिटी के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए? इजीली मेंटेनेबल होना चाहिए, इजीली मेंटेनेबल होना चाहिए। ठीक हो गया? ये बात पहले की थी क्लास में आपके साथ कि नहीं की थी? नहीं सर। अच्छा चलें, ठीक है, सुन लें। हाई क्वालिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है सॉफ्टवेयर का कि वो इजीली मेंटेनेबल होता है। ठीक हो गया? लिख लिया आपने? लिख लें ये नंबर 1। अब क्वेश्चन है कि इजीली मेंटेनेबल कब होता है? जब हमारा डिजाइन फ्लेक्सिबल होगा। शाबाश, जब डिजाइन फ्लेक्सिबल होगा। ये लगता है जुनेद की आवाज है और लगता है कि इसने ये सुना है उधर दूसरी क्लास में ही। ठीक हो गया, शाबाश, सही कह रहा है। इजीली मेंटेनेबल कब होगा? लिख लें, जब डिजाइन फ्लेक्सिबल होगा। ठीक हो गया Yes, sir. सीआर? अच्छा, Yes, sir. अब क्वेश्चन है कि डिजाइन फ्लेक्सिबल कब होगा? डिजाइन फ्लेक्सिबल उस वक्त होगा, उसकी 2 कंडीशंस हैं टेक्निकली होगा। जब लो कपलिंग होगी नंबर 1, नंबर 2 हाई कोहेजन होगी। ठीक है? जी सर। लो कपलिंग होगी और हाई कोहेजन होगी। ठीक हो गया? हाई क्या होगी सर? कोहेजन, COHESION, कोहेजन। ठीक है? ये अगेन टेक्निकल चीजें आगे हम पढ़ेंगे जब डिजाइन पढ़ेंगे जाके स्पेसिफिक। तो एक एक लेक्चर है दोनों पे, एक बाकायदा। ठीक हो गया जी? यस सर। अच्छा चले, ये मेंटेनेंस। अच्छा, कपलिंग का थोड़ा सा चले मैं और बता देता हूँ आपको। कपलिंग से मुराद कुछ इस तरह से है कि 2 डिफरेंट मॉड्यूल हैं। फर्स्ट किया, एक स्टूडेंट का मॉड्यूल है, एक टीचर का मॉड्यूल है। ठीक है? इनके क्लासेस हैं, 2 डिफरेंट क्लासेस हैं। या बुक की क्लास है, एक बारोवर की क्लास है लाइब्रेरी सिस्टम में। तो बुक वाली क्लास में हमने बारोवर की इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है और बारोवर के कुछ मेथड्स जो हैं वो हमने इसमें रखे हुए हैं। या बुक को कुछ काम करने के लिए या बारोवर को कुछ काम करने के लिए बुक के ऊपर कुछ काम करना पड़ता है। यानी कि दोनों की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। जो 2 मॉड्यूल की आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, इसको कहते हैं कपलिंग। ठीक हो गया? यस सर। अगर ऐसा हो तो डेफिनेटली जब एक में चेंज करनी होती है तो दूसरा भी इफेक्ट होता है फिर। ठीक हो गया ना? लॉजिकल बात है। और इसलिए कहते हैं लो होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। जब कम से कम होगी तो इसका मतलब है कम से कम दूसरा इफेक्ट होगा अगर चेंज आती है तो लो कपलिंग रिक्वायर्ड होती है डिजाइन में। या अगर डिपेंडेंसी है तो मॉड्यूल को इस तरह से डिजाइन करें
कि वो जेनेरिक हो जाए, ये भी हो सकता है। मतलब उसके अंदर जो मेथड हम कॉल कर रहे हैं दूसरे मॉड्यूल के, वो जेनेरिकली हम इतना अफेक्ट ना हो वो दूसरा मॉड्यूल, ठीक है। तो सर, आपकी कपलिंग लो हो आवाज जाती है। मैं कह रहा हूँ लो कपलिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। वो पढ़ेंगे जब उसको, ओके सर। टेक्निकल है थोड़ा सा, उस वक्त समझ आएगी। और कोहेरेंस से मुराद ये है कि एक मॉड्यूल के अंदर वो तमाम चीजें हों जो उसकी अपनी है। फॉर एग्जाम्पल बुक वाले मॉड्यूल में बारोर की इंफॉर्मेशन ना हो, बारोर आईडी, बारोर एड्रेस बुक वाले मॉड्यूल में नहीं होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए, ठीक है। किसी दूसरे के डाटा मेंबर्स या मेथड्स इस मॉड्यूल में ना हो तो कोहेरेंस हाई हो जाती है, अगर हो तो कोहेरेंस लो हो जाती है। तो अगेन अगर लो कोहेरेंस होगी तो चेंजेस एक में करेंगे दूसरा भी इफेक्ट हो जाएगा। ये बातें थोड़ी सी मैंने ऐड की हैं जो लास्ट टाइम आपसे शायद नहीं की थी। ऐसे ही है ना जी मोहम्मद अली साहब? अच्छा आजाज ठीक है, आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, एक बात तो बेटा ये होगी, जो पिछली असाइनमेंट थी उसको थोड़ा सा एनहेंस कर लें आप। दूसरा एक टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। बेसिकली वही, अब वो जो आपने एक अच्छी खासी लंबी सी असाइनमेंट कर ली है ना, बेसिकली यही चलती जाएगी आपकी, इसी के पार्ट्स हैं आगे सारे। वो कहते हैं कि और एंगल से अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को या इस डेवलपमेंट को देखें तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, इसमें किन किन चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्या करते हैं इसमें, इस फ्रेमवर्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, यानी कि सॉफ्टवेयर हाउस या जिनके जिम्मे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट लगी है, उनकी कमिटमेंट होती है कि हमने हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर करना है। किसको? अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है फिर? जी कोई बता दे क्लास में। आपके क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन। देखें आप जो मर्जी बना के दे दें वो सेटिस्फाई नहीं होता ना, बह की बनाता है, मैंने नहीं चाहिए, मेरा काम नहीं होता देश, ठीक है। वो सेटिस्फाई होना चाहिए। और भी चीजें हैं क्वालिटी में जो मेजर की जाती हैं, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी है। डेफिनेटली जो टूल आप इस्तेमाल करते हैं, जिस स्टैंडर्ड का आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्यों करते हैं? ताकि आपका क्लाइंट जो है आपसे या आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाए, ये हमारी कमिटमेंट होती है। और टाइमली जो जो उसकी डिमांड है, ठीक है, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके वो एग्जैक्टली सही पूरी होती हो और इन टाइम हम और लो कॉस्ट में उसको डिलीवर कर दें तो वो सेटिस्फाई होता है। ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें प्रोसेसेस डिफाइन करने पड़ते हैं। प्रोसेसेस क्या होते हैं? छोटे छोटे टास्क। प्रोसेसेस को जरा सुन लें, इंपॉर्टेंट बात है ये। और मुझे याद करवाना है नेक्स्ट क्लास में, अभी टाइम थोड़ा है, मैं दोबारा प्रोसेस पे सिर्फ बात करूंगा। शुरू बात यहां से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सिया ठीक हो गया? जी सर। कि आपने कहना है कि सर प्रोसेस क्या होता है, इस पे बात शुरू करनी है। ओके यहाँ जो यहाँ टॉपिक डिस्कस हो रहा है प्रोसेस का, ऑब्वियसली इससे हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस ही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ही है। तो यहाँ इससे मुराद ये है कि इसमें हम बेटा क्या करते हैं कि आपने प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि पहले दिन से लेके एंड डिलीवर करने तक के तमाम जो एक्टिविटीज हम करेंगे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है। तमाम सर आपकी आवाज नहीं आई, बहुत यार मैं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट में पहले दिन से लेके आखिरी दिन डिलीवर करने तक, ठीक है, डिप्लॉय करने तक के सारे जो मामलात हैं वो दिस इज प्रोसेस। जो जो कुछ हम करते हैं वो प्रोसेस। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब हम क्या, ये प्रोसेस से क्या मुराद है? हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? हम उस तमाम एक्टिविटीज को छोटी छोटी एक्टिविटीज में, जिनका नाम है टास्क, क्या नाम है? टास्क टास्क में डिवाइड कर लेते हैं।
ना सिर्फ डिवाइड करते हैं बल्कि उन टास्क को वेल डिफाइन करते हैं। ये इसको हाईलाइट करते हैं लफ्ज को, वेल डिफाइन। क्या करते हैं उनको? वेल डिफाइंड। ताकि लिखा हो कौन सा टास्क कब शुरू होगा, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन करेगा, किस वक्त होना है, सारे डिटेल के साथ। इसको कहते हैं वेल डिफाइन होना। और ये टास्क कब खत्म होगा, और जब खत्म होगा तो आउटपुट क्या देगा। जो आउटपुट देगा उसका नाम होता है सॉफ्टवेयर माइलस्टोन। कब माइलस्टोन पे पहुंचेगा तो हम कहेंगे उसको कि टास्क कंप्लीट हो गया, एंड पे पहुंचेगा। और जब एंड पे पहुंचेगा, जब हम माइलस्टोन टच कर लेंगे तो इसका मतलब है हम डिलीवरेबल दे देंगे, एक आउटपुट दे देंगे अपने नेक्स्ट टास्क के लिए। ठीक है, इनके जी सर। टास्क को वेल डिफाइन करते हैं अप टू द माइलस्टोन। और जब ये टास्क खत्म होता है तो एक डिलीवरेबल देते हैं इसका, यानी कि इसका आउटपुट देते हैं। तो जितने भी टास्क छोटे छोटे होंगे उनको वेल डिफाइन करने का नाम है प्रोसेसेस। ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपने काम करना होता है। ठीक हो गया? जी सर। और ये टास्क परफॉर्म कैसे होंगे, इसके लिए आपको कोई ना कोई एल्गोरिदम चाहिए, कोई ना कोई टेक्निक चाहिए। ठीक है, तो वो टेक्निक जो है, वो एल्गोरिदम जो है, या आसान लफ्जों में उनको मेथड कहते हैं। तो मेथड्स आप फिर तलाश करते हैं, कौन सा मेथड होगा तो ये टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, और ये टूल, आखिरी बात है, टूल एक इसको लिखिए हेल्पिंग रोल होता है इसमें, इन डिटर्मिनिंग क्वालिटी। ठीक हो गया? नंबर 2, Yes, sir. इन डिफाइनिंग प्रोसेसेस। ठीक हो गया? नंबर 3, इन इंप्लीमेंटिंग मेथड्स। यानी कि इन तीनों में इनका हेल्पिंग रोल होता है। और ये डिपिक्ट करती है आपको डायग्राम। मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, क्वालिटी है, और इन तीनों में काम आ रहे हैं टूल्स। ठीक हो गया? Yes, sir. मुझसे टूल इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी असाइनमेंट लिख लें। और CASC होता है केस टूल्स, उनका एक रोल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब लिखें असाइनमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ केस टूल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये तलाश करना है आपने, और ये इसको पढ़ना है और 2-3 लाइनों में बस इसका आंसर देना, ज्यादा लंबा नहीं देना। केस टूल्स कहां पे, सर क्या अगेन रिपीट करना। केस टूल्स। ठीक है, ओके सर। नेट से मिल जाएगा आपको इसका आंसर। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको केस टूल्स का भी। ठीक है, यहां हम क्लास खत्म करते हैं अभी में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर सैटरडे को क्लास होगी हमारी। ठीक है, जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।